ग्रुप डी स्पेशल टॉप 30 क्वेश्चन साइंस का आज आप लोग के बीच इम्पोर्टेंट सेट मिलने वाला है। तो इससे पहले भी मैंने आप लोग को बहुत सारा सेट दिया है, तो अगर वो नहीं देखे होंगे तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और उससे आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो क्वेश्चन का आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है? मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है? तो मनुष्य का श्वसन जो होता है वो फेफड़ा में होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत किसने दिया? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत जूल ने दिया था। कोशिका का प्रधान नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का प्रधान नियंत्रण केंद्र को नाभिक कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? प्रकाश वर्ष किसकी माप है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि प्रकाश वर्ष किसकी माप है। पानी में घुलकर कौन सी गैस नीला घोल देती है? पानी में घुलकर कौन सी गैस नीला घोल देती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया या CO2। तो पानी में घुलकर कौन सी गैस नीला घोल देती है? ये अमोनिया जो है वो नीला घोल देती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है? तो ये स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विद्युत धारा किससे प्रभावित होता है? विद्युत धारा किससे प्रवाहित होता है? तो विद्युत धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है? कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसमें से चांदी सबसे अधिक बिजली का सबसे अच्छा अधिक सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीज़ बनने की कौन सा जीवाणु काम करता है? चीज़ बनाने में कौन सा जीवाणु काम करता है? तो लैक्टोबैसिलस चीज़ बनाने में जीवाणु है जो चीज़ बनाता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग को आंतरिक कोर कहा जाता है। मनुष्य की आँख में कितना आयतन वाला जल होता है? मनुष्य के आँख में कितना आयतन वाला जल होता है? तो इसमें से लगभग 6 ml वाला जल होता है। रेडियोधर्मिता किसने खोजी थी? रेडियोधर्मिता किसने खोजी थी? तो हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता खोजी थी। फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन ग्रहण करना फेफड़े का मुख्य कार्य है। दर्पण में फॉर्मेट इमेज उल्टी क्यों दिखती है? दर्पण में फॉर्मेट इमेज उल्टी क्यों दिखती है? तो परावर्तन के कारण दर्पण में फॉर्मेट इमेज उल्टी दिखती है। हमारे शरीर में पसीना किस कारण आता है? तो हमारे शरीर में पसीना जो है शरीर को ठंडा रखने में हमारे शरीर को पसीना आता है। तो फ्रेंड लाइक करते रहिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर किस पौधे से प्राप्त होता है? रबर किस पौधे से प्राप्त होता है? तो रबर जो है वो रबर प्लांट से प्राप्त होता है। पारा किस प्रकार की धातु है? पारा किस प्रकार की धातु है? तो पारा जो है वो द्रव्य धातु है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो फिलामेंट जलने से रोकने हेतु विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क को सुरक्षित कौन रखता है? मस्तिष्क को सुरक्षित कौन रखता है? तो इसका ऑप्शन देखकर आप लोग को कमेंट करना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है कि मस्तिष्क को सुरक्षित कौन रखता है। CO2 पौधे किस रूप में उपयोग करते हैं? CO2 पौधे किस रूप में उपयोग करते हैं? तो CO2 जो है पौधे जो है भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग खुद नहीं बढ़ता है?
मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग खुद नहीं बढ़ता है? तो मनुष्य के शरीर का दांत जो है वो खुद नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है? हड्डियों को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है? तो हड्डियों को मजबूत करने वाला तत्व को कैल्शियम कहा जाता है। बिजली के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? बिजली के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑप्शन ए अर्स्टेड ने की। मधुमक्खी में काटने पर कौन सा अम्ल मिलता है? मधुमक्खी में काटने पर कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी मधुमक्खी के डंक में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था। प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत दाल होता है। मेढक किस प्रकार की प्राणी है? मेढक किस प्रकार की प्राणी है? तो मेढक जो है उभयचर प्राणी है। हम सांस लेने में मुख्य रूप से कौन सी गैस लेते हैं? तो हम सांस लेने में मुख्य रूप से O2 गैस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।